श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज का दिन एक विशिष्ट दिन है। आज की हमारी इस सभा में वसंत पंचमी के उत्सव को प्रतीक उत्सव के रूप में हम मनाने वाले हैं। वसंत पंचमी का वो परम पवित्र दिन जिस दिन भगवान स्वामीनारायण जी ने अपने आश्रितों के लिए शिक्षापृति प्रदान की थी। सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी और सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी जी का भी प्रागट्य दिन है और ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज का भी यह प्रागट्य दिन है। तो ऐसा अति विशिष्ट दिन, आइए आज की इस सभा का शुभारंभ करते हैं धुन, प्रार्थना, स्तुति एवं कीर्तन के गान से। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी 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 नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी 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 नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी 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 नारायण, स्वामी नारायण
स्वामीनारायण नारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण नारायण स्वामीनारायण 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 नारायण नारायण 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 मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा नव के काग की गति भई मेरी नव के काग की गति भई मेरी जहाँ देखूं तहाँ जल निधि खारा जहाँ देखूं तहाँ जल निधि खारा मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा रसिक शिरोमणि तुम बिन मोको रसिक शिरोमणि तुम बिन मोको लगत है जग सुख झरत अंगारा लगत है जग सुख झरत अंगारा मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा मोकु मिलियो तो आनंद अतिशय तुम मोकु मिलियो तो आनंद अतिशय बिसरत
सब दुख बारम बारा, विसरत सब दुख बारम बारा। मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा। मुक्तानंद कहे अंतरजामी, मुक्तानंद कहे अंतरजामी। कहाँ समझाऊँ मेरे प्रीतम प्यारा, कहाँ समझाऊँ मेरे प्रीतम प्यारा। मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा। नाव के कागती गति भई मेरी, नाव के कागती गति भई मेरी। जहाँ देखूं तहाँ जलनिधि खारा, जहाँ देखूं तहाँ जलनिधि खारा। मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा। मोहे तो तुम प्रभु, मोहे तो तुम प्रभु, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदे व्याप्तं च देव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुम् तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः। जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। भगवान के नाम जपन से आज की सभा का हमने शुभारंभ किया है। आइए अब हम गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज का भी स्मरण करते हैं, उनके दैनिक दिनचर्या के कुछ अंशों के दर्शन करके।
जय जय घनश्याम तुम्हारी, जय 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 घनश्याम। जय 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 घनश्याम तुम्हारी, जय 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 घनश्याम। बहे जात भव विषम धार मही, बहे जात भव विषम धार मही। बाह पकड़ी के लिए निकारी, बाह पकड़ी के लिए निकारी। जय 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 घनश्याम तुम्हारी, जय 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 घनश्याम। ज्ञान विमल मति कीनी, देवी ज्ञान विमल मति कीनी। दीनी भक्ति दश रूप प्रकारी, दीनी भक्ति दश रूप प्रकारी। हरि सेवक सेवा मही राखे, करि सेवक सेवा मही राखे। दीन बंधु त्रय ताप निवारी, दीन बंधु त्रय ताप निवारी। काम क्रोध अहंकार मान मद, काम क्रोध अहंकार मान मद। लोभ मोह के मूल उखारी, जय 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 घनश्याम तुम्हारी, जय 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 घनश्याम। जन भाव सिंहासन बैठे, निज जन भाव सिंहासन बैठे। पावन स्वजस छत्र शिर छाज, पावन स्वजस छत्र शिर छाज। प्रेम चंवर ढोरत निज सेवक, प्रेम चंवर ढोरत निज सेवक। शोभित सुर नर मुनि शिर ताज, शोभित सुर नर मुनि शिर ताज। प्रेमानंद शरणागत वत्सल, प्रेमानंद शरणागत वत्सल। जय जय कृष्ण गरीब निवाज, जय 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 घनश्याम। जय 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 घनश्याम तुम्हारी, जय 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 घनश्याम। बहे जात भव विषम धार मही, बहे जात भव विषम धार मही।
बाह पकड़ी के लिए है निकारी, बाह पकड़ी के लिए है निकारी। जय 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 घनश्याम तुम्हारी, जय 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 घनश्याम तुम्हारी, जय 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 घनश्याम। भगवान स्वामीनारायण जी ने जीवन भर अनेक वचनामृतों का उद्बोधन किया। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज ने उनमें से परम रहस्य रूप सिद्धांतों को खोजकर उन सिद्धांतों का प्रवर्तन किया। न केवल प्रवर्तन, परंतु उस प्रवर्तन के लिए अपने पूरे जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया। जिस सिद्धांतों के लिए शास्त्री जी महाराज ने अपने जीवन के प्रत्येक पल को बिताया है, उनका नाम है आज्ञा, उपासना, सद्भाव और पक्ष। यह सिद्धांत तो केवल एक समय के लिए नहीं, एक समुदाय या संप्रदाय के लिए नहीं, परंतु समस्त मानव जात के लिए सदा के लिए के ये सिद्धांत तो थे, क्योंकि ये सिद्धांत तो मोक्ष के लिए थे। आज के दिन हम इन्हीं चारों विषयों पर विशेष वक्तव्यों का लाभ प्राप्त करने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहले हम लाभ प्राप्त करते हैं आज्ञा विषय ऊपर। पूज्य प्रभु वत्सल स्वामी जी से हम निवेदन करें कि इस पर हमें प्रवचन का लाभ प्रदान करें। पूज्य प्रभु वत्सल स्वामी जी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। भगवान स्वामीनारायण ने कहा है कि हमारे नियम और संत हम अक्षरधाम में से लेकर आए हैं। नियम मतलब भगवान की आज्ञाएं। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि वो हम अक्षरधाम से लेकर आए हैं। आध्यात्मिक मार्ग में ये भगवान की आज्ञाओं का पालन वो अति आवश्यक अंग है। भगवान स्वामीनारायण ने गढ़ड़ा प्रथम के 31वें वचनामृत में कहा है कि महत्ता तो प्रत्यक्ष भगवान की के निश्चय से और उनकी आज्ञा के पालन करने में है। आज हम शास्त्री जी महाराज का जन्मदिन मना रहे हैं, तो शास्त्री जी महाराज के जीवन के अंदर बचपन से ही ये भगवान की जो आज्ञा है वो उनके जीवन में बचपन से ही उनकी प्राथमिकता रही है। भगवान स्वामीनारायण ने कार्याणी के 3रे वचनामृत के अंदर कहा है कि जो अच्छा हो वह तो उसका परिचय तो बाल्यावस्था से ही होने लगता है। शास्त्री जी महाराज के जीवन के अंदर हम देखें तो बाल्यावस्था से ही वो उनका परिचय सबको हो गया था। शास्त्री जी महाराज जब 6 वर्ष के थे तब अपने बड़े भाई के साथ उनको एक विवाह प्रसंग पर करमसद जाना था। अब वो करमसद गए, विवाह प्रसंग था, लेकिन उस दिन एकादशी थी। तो अब भगवान की आज्ञा के अनुसार शास्त्री जी महाराज ने एकादशी का उपवास किया हुआ था। अब वैसे ही हम देखें तो शास्त्री जी महाराज तो एक किसान परिवार में से थे और कई बार उनको अपने पिताजी के साथ खेत काम में भी जाना पड़ता था। और ये तो विवाह प्रसंग, तो उसमें जो भोजन की व्यवस्था हो तो सुंदर भोजन की व्यवस्था होती है। तो सभी का मन ललचा जाए, तो ये तो अभी बालक थे, लेकिन फिर भी वो मक्कम थे, दृढ़ थे। सभी ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की कि आज खा लो, एक दिन में क्या होता है, अभी तो तू बालक है। और 5-6 जन बोले, हम 6 वर्ष के बालक की कल्पना कर सकते हैं हमारे मन के अंदर। और कोई बोले 6 वर्ष के बालक को तो वो इतना जोर से बोलेंगे तो उसको ऐसे ही बाथरूम लग जाती है। लेकिन शास्त्री जी महाराज के जीवन के अंदर देखे तो इतनी छोटी उम्र से ये दृढ़ता उनके जीवन के अंदर थी। तो फिर वो नहीं माने तो नहीं माने, और फिर उनके लिए स्पेशल आनंद से वो पेड़े आदि मंगवाना पड़ा। तब जाकर शास्त्री जी महाराज ने वो फलाहार किया, लेकिन अपना उपवास तोड़ा नहीं। तो बचपन से ही उनके जीवन के अंदर ये भगवान स्वामीनारायण की जो आज्ञा है उसकी कितनी प्राथमिकता है वो हमें उनके जीवन के अंदर दिखाई देता है।
शास्त्री जी महाराज ऐसे अद्वितीय संत थे। शास्त्री जी महाराज के लिए सभी कहते थे कि अहो, यह तो शिक्षापत्री का मूर्तिमान स्वरूप है। हम सब जानते हैं कि शिक्षापत्री भगवान स्वामीनारायण की आज्ञाओं का, उपदेशों का ग्रंथ है। तो सभी कहते थे शास्त्री जी महाराज तो प्रत्यक्ष स्वरूप है शिक्षापत्री का। BAPS संस्था की स्थापना शास्त्री जी महाराज ने की, और उस समय भी शास्त्री जी महाराज के पास ऐसे समर्पित भक्त थे जो शास्त्री जी महाराज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। लेकिन शास्त्री जी महाराज ने अपने पास एक पैसा भी नहीं रखा था। दिन रात शास्त्री जी महाराज का समय वो अविरत मुसाफरी में चला जाता था। इतनी मुसाफरी करते थे शास्त्री जी महाराज, विचरण करते थे, लेकिन फिर भी एक पैसा भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा। एक बार शास्त्री जी महाराज ये विचरण करते करते आनंद गांव में आए थे। वहाँ आनंद गांव में हरि भक्तों से मिलने, पधरावणी करने, लेकिन आनंद गांव में आए तो पता चला कि वहाँ के सभी गांव लोग तो कोई विवाह प्रसंग में दूसरे गांव गए हैं, वहाँ कोई भी नहीं मिला। तो शास्त्री जी महाराज पूरा अपना बिस्तरा पोटला, जो अपना सामान होता है, वो सब उठाकर वापस आनंद स्टेशन पर आए कि अब सारंगपुर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो क्या करेंगे। तो क्षण का भी दुरुपयोग नहीं करते थे शास्त्री जी महाराज। लेकिन आनंद स्टेशन पर आए तो वहाँ तो राह देखनी थी कि कोई भक्त मिल जाए कि जो हमें बोटाद तक की टिकट करवा दे, ट्रेन की टिकट। लेकिन कोई मिला नहीं। वहाँ राह देखी थोड़े टाइम, यहाँ वहाँ घूमे, लेकिन कोई हरिभक्त मिला नहीं। पैसे तो रखते ही नहीं थे साथ में। तो फिर वापस आनंद गांव में आए कि आनंद गांव में कोई आ गया हो तो वो मिल जाए वापस, लेकिन आनंद गांव में भी कोई नहीं आया था। तो वापस शास्त्री जी महाराज वो सारा सामान उठाकर वापस आनंद स्टेशन पर पहुंचे। वहाँ थोड़ी देर हुई तो वहाँ पे गोवर्धन भाई केशवलाल पटेल मिले, और फिर उन्होंने व्यवस्था कर दी टिकट की, बोटाद तक की टिकट की व्यवस्था कर दी। फिर शास्त्री जी महाराज गए। तो ऐसे प्रसंग होते थे, लेकिन फिर भी शास्त्री जी महाराज ने कभी भी अपने साथ धन नहीं रखा। तो भगवान स्वामीनारायण ने जो संत के गुण बताए हैं, उन संत के गुण के अंदर शास्त्री जी महाराज अव्वल थे। इसलिए तो उनकी ये सद्गुण देखकर, ये साधुता के गुण देखकर गुजरात के बहुत बड़े कवीश्वर नानालाल कहते थे शास्त्री जी महाराज के लिए कि शास्त्री जी महाराज धर्म के अंदर एक अजोड़ संत है। तो ऐसी शास्त्री जी महाराज की साधुता थी। वरताल मंदिर, जो भगवान स्वामीनारायण ने वरताल का मंदिर बनाया, उसके कोठारी गोवर्धन भाई। अब ये कोठारी गोवर्धन भाई ऐसे थे कि 5 आचार्य वरताल संस्था में हो गए, लेकिन ये कोठारी के रूप में तो ये गोवर्धन भाई एक ही थे। इतने लंबे समय से और इतने पुराने, इतने वरिष्ठ ये कोठारी थे, और एक सद्गुरु से भी ज़्यादा विशेष आदर पात्र ये कोठारी गोवर्धन भाई थे। आजन्म शुद्ध उनका जीवन था। लेकिन शास्त्री जी महाराज के लिए वो भी कहते थे कि वरताल के अंदर 2000 साधु है, लेकिन शास्त्री जी महाराज जैसा स्त्री धन का त्यागी मैंने आज तक देखा नहीं है। केवल गोवर्धन भाई नहीं, लेकिन शास्त्री जी महाराज के संपर्क में आने वाले दूसरे सभी लोगों का यह अनुभव था कि शास्त्री जी महाराज नियम धर्म के अंदर, भगवान की आज्ञाओं के पालन के अंदर प्रथम है। एक बार शास्त्री जी महाराज अहमदाबाद के आसपास में कहीं हरिभक्तों के घर के अंदर पधरावणी कर रहे थे, और पधरावणी चालू थी। उसमें एक भक्त को अनजाने में एक भक्त से गलती हो गई और शास्त्री जी महाराज को उपवास आया। तो अब शास्त्री जी महाराज ने तो कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो भक्त की भी कोई गलती नहीं थी, अनजाने में ये हुआ था। लेकिन शास्त्री जी महाराज की बड़ी उम्र थी तब, और स्वास्थ्य भी बहुत नाजुक था शास्त्री जी महाराज का। इसलिए सभी ने शास्त्री जी महाराज से आग्रह किया कि शास्त्री जी महाराज आप उपवास न करें तो अच्छा है। बहुत विनती की, प्रार्थना के सुर में विनती की शास्त्री जी महाराज को। लेकिन शास्त्री जी महाराज मक्कम रहे कि नहीं, ये तो भगवान की आज्ञा है। तभी सभी ने बहुत आग्रह किया, तो सभी का अति दुराग्रह देखकर शास्त्री जी महाराज ने उस समय गर्जना की कि क्या मैं 80 वर्ष की उम्र में मेरा नियम तोड़ूं? चाहे जो हो जाए,
मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। शास्त्री जी महाराज की ऐसी दृढ़ता देखकर सब स्तब्ध रह गए, कोई कुछ बोल नहीं पाया शास्त्री जी महाराज के आगे। लेकिन इतने दृढ़ शास्त्री जी महाराज अपने नियम धर्म के अंदर थे, वो सभी को पता चल गया। तो शास्त्री जी महाराज नियम धर्म के अंदर पर्वत प्राय थे, धर्म के स्तंभ के समान ये शास्त्री जी महाराज का जीवन था। एक बार शास्त्री जी महाराज जो है वो भरूच शहर के अंदर विराजमान थे और उनको टाइफाइड की बीमारी हो गई। अब सभी डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने शास्त्री जी महाराज की जांच की और फिर शास्त्री जी महाराज की एक तो बड़ी उम्र और अशक्ति, शरीर में बहुत ही अशक्ति और ये बीमारी, तो ये सब की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सभी डॉक्टरों ने शास्त्री जी महाराज से कहा कि शास्त्री जी महाराज अब आपको संपूर्ण आराम ही करना पड़ेगा और बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपनी मल मूत्र आदि सभी जो कुदरती क्रियाएं हैं वो सब आपको बिस्तर पर बैठे बैठे ही करनी पड़ेगी। लेकिन ये तो शास्त्री जी महाराज थे, उनके लिए तो डॉक्टरों की सलाह से भी ज़्यादा श्री जी महाराज की आज्ञाओं का महत्व था। इसलिए शास्त्री जी महाराज ने उन्हें कह दिया कि भगवान की आज्ञाओं का पालन वो मेरे जीवन में प्राथमिकता है। इतनी बीमारी कम थी, ये परिस्थिति कम थी कि शास्त्री जी महाराज को उतने में दस्त हो गए। तो अब तो बार बार उनको दस्त के लिए जाना पड़ता था, तो भी शास्त्री जी महाराज जाते थे और दस्त होता था तो जाने के बाद स्नान करते थे। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भी शास्त्री जी महाराज जितनी बार उनको बाथरूम जाना हुआ उतनी बार वो स्नान करते थे शास्त्री जी महाराज। ऐसी परिस्थिति में भी भगवान स्वामीनारायण ने जो नियम दिए हैं, अपने रोज जो नियम का पालन करना होता है, उसके अंदर शास्त्री जी महाराज ने जरा से भी चूक आने नहीं दी। सब बहुत समझाने लगे शास्त्री जी महाराज को, क्योंकि शास्त्री जी महाराज की ऐसी उम्र, अभी टाइफाइड की बीमारी है, उसमें दस्त हो गए थे, तो किसी से भी देखा नहीं जाएगा शास्त्री जी महाराज की ऐसी हालत। अब इतनी बार भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा है कि जितनी भी बार हम मल की क्रिया करने जाए तो उतनी बार हमें स्नान करना पड़ता है मल क्रिया करने के बाद। अब ऐसी हालत में शास्त्री जी महाराज वो बार बार स्नान करने जाए, एक तो अशक्ति है, बीमारी है, तो किसी से देखा नहीं गया। बहुत सभी ने बहुत समझाया शास्त्री जी महाराज को, लेकिन शास्त्री जी महाराज के जीवन के अंदर भगवान की आज्ञाओं का पालन वही उसकी ही प्राधान्यता थी, वही सर्वोच्च था उनके जीवन के अंदर, वही उनका सर्वोच्च लक्ष्य था। फिर तो अहमदाबाद के एक बड़े हरिभक्त नानालाल, तो उनको सबने समझाया और वो तो बड़ी हरिभक्त थे, इसलिए सबको लगा कि शास्त्री जी महाराज इनकी बात तो मानेंगे ही। तो वो शास्त्री जी महाराज को समझाने के लिए आए और शास्त्री जी महाराज को समझाया कि स्वामी आप स्नान ना करें तो बेहतर है अब इस अवस्था के अंदर, अभी ऐसी हालत के अंदर। तब शास्त्री जी महाराज उनको कहते हैं कि आपने घर बनाया हो और वो घर गिरा दे तो आपको कितना बुरा लगेगा। ऐसा कहकर शास्त्री जी महाराज कहते हैं कि जो बड़े सत्पुरुष होते हैं वो तो धर्म के स्तंभ के समान है और अनेक जीवों को धर्म के मार्ग पर वो प्रेरित करते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं। तो वो धर्म के खंडन की बात वो कैसे सहन कर पाएंगे। ऐसा शास्त्री जी महाराज ने उनको स्पष्ट रूप से कह दिया, तो फिर वो भी कुछ बोल नहीं पाए। तो ये हम शास्त्री जी महाराज के जीवन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि भगवान स्वामीनारायण की जो आज्ञा, भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि जो अच्छा हो उसका परिचय तो बाल्यावस्था से ही हो जाता है। तो शास्त्री जी महाराज के जीवन के अंदर बचपन से लेकर जब तक वो रहे इस पृथ्वी के ऊपर, वो देह के अंदर, उन्होंने भगवान स्वामीनारायण की एक भी आज्ञा का जरा सा भी उल्लंघन होने नहीं दिया। इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने गढ़ड़ा अंत्य प्रकरण के 38वें वचनामृत में कहा है कि ऐसे जो भगवान की आज्ञाओं के अंदर, छोटी बड़ी आज्ञाओं के अंदर जो सावधान होकर बरतता है, ऐसे भगवत स्वरूप जो संत होते हैं, ऐसे भगवत भक्त होते हैं, जो ऐसे सच्चे संत होते हैं, उनकी आज्ञाओं के अंदर हम सभी को
मन, वाणी और हमारे विचार उनके वचन के अनुसार होने चाहिए, ऐसा भगवान स्वामीनारायण ने आज्ञा दी है। तो आज शास्त्री जी महाराज के इस जन्म जयंती पर्व पर हम भगवान स्वामीनारायण, शास्त्री जी महाराज, गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज और प्रकट गुरुहरि महंत स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर भी ये भगवान स्वामीनारायण ने जो आज्ञा की है उस प्रकार हमारा जीवन भी ऐसे सत्पुरुषों के जो वचन है उनके अनुसार हमारा मन, वाणी और विचार हम कर सके, ऐसी बल, बुद्धि, शक्ति ये हमें प्रदान करे। यही उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। भगवान स्वामीनारायण जी द्वारा अपने आश्रितों के आचरण के लिए दिया गया ग्रंथ यानी कि शिक्षापत्री। शास्त्री जी महाराज के जीवन में आज्ञा पालन की दृढ़ता, नियम पालन की अडिगता को जब देखते हैं तो हमें लगता है शास्त्री जी महाराज यानी मूर्तिमंत शिक्षापत्री। शिक्षापत्री के पालन में अडिग रहने वाले ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज उपासना प्रवर्तन के भी प्रखर प्रवर्तक थे। आइए, ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज ने सदा सेवक बन के उपासना प्रवर्तन के लिए मंदिरों का निर्माण किया, सत्संग का प्रवर्तन किया, उनके लिए अनेक कार्यक्रमों किए, अनेक पत्रों लिखे। इन अगाध कार्यों में से अल्प आचमन करते हैं एक वक्तव्य के माध्यम से पूज्य निरंजनानंद स्वामी जी से निवेदन करें कि इस विषय पर हमें प्रवचन का लाभ प्रदान करें। पूज्य निरंजनानंद स्वामी जी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज के जीवन में अक्षर पुरुषोत्तम निष्ठा की दृढ़ता। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज का व्यक्तित्व कैसा था? वे एकदम विचक्षण, सुज्ञ और बुद्धिशाली थे। कोई भी क्रिया या कार्य हो तो 100 बार सोचकर समझकर उसका स्वीकार करते थे। अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत और ये सिद्धांत की निष्ठा भी उन्होंने अपने गुरुओं और शास्त्रों के वचनों के आधार पर ही अपने जीवन में दृढ़ किया था। जब भगत जी महाराज ने शास्त्री जी महाराज से कहा कि साधुराम, आप त्यागी हुए हो, लेकिन क्या आपने स्वामीनारायण भगवान की निष्ठा पक्की की है क्या? तब शास्त्री जी महाराज ने कहा, श्री जी महाराज सर्वोपरि भगवान है, वह निष्ठा मुझे पक्की है। शास्त्री जी महाराज कहते थे कि मैं 15 वर्ष की उम्र में त्यागी हुआ था और मेरे गुरु विज्ञानंद स्वामी श्री जी महाराज के साथ 12 साल रहे थे और महाराज की अपार महिमा उन्होंने स्वयं देखी थी और उनके द्वारा ही श्री जी महाराज के भगवानपना और सर्वोपरिता की बात मैंने पक्की की थी। तो जब भगत जी महाराज को भी शास्त्री जी महाराज ने इस प्रकार से कहा, तब भगत जी महाराज हंसकर बोले, साधुराम, ये तो अभी नारायण की निष्ठा हुई है। जब अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी है, ये बात आप दृढ़ करोगे तभी स्वामीनारायण की पक्की निष्ठा दृढ़ हुई है, ऐसा कहलाएंगे। इस लोक की दृष्टि से शास्त्री जी महाराज के लिए यह बात तो नहीं थी, लेकिन भगत जी महाराज का अति उच्च आध्यात्मिक स्थिति का अनुभव उन्होंने किया था और इसके लिए उनके वचनों में शंका तो नहीं थी। लेकिन जब अपने गुरु विज्ञानानंद स्वामी से भी इस बात को समर्थन मिला, तब शास्त्री जी महाराज के ये जीवन में ये अक्षर पुरुषोत्तम निष्ठा और भी दृढ़ हो गई। और इतना ही नहीं, शास्त्री जी महाराज शास्त्रज्ञ पुरुष थे। शास्त्रों में भी ये अक्षर पुरुषोत्तम निष्ठा की बात, अक्षर पुरुषोत्तम की बात कई जगह पे आती है। जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद में बताया कि ब्रह्मविद आपनोति परम, कि जो ब्रह्म को जानता है वही पर ब्रह्म को पा सकता है।
श्रीमद् भगवद गीता में बताया कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वसु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। अर्थात जो ब्रह्मरूप होता है, जो ब्रह्म होता है, वही पर ब्रह्म की भक्ति का अधिकारी है। यही बात भगवान स्वामीनारायण ने अपने वचनामृत लोया प्रकरण के 7वें वचनामृत में बताया। और शास्त्री जी महाराज ने यह सभी शास्त्रों के आधार पर और अपने गुरुओं के वचनों के आधार पर ही अपने जीवन में ये अक्षर पुरुषोत्तम निष्ठा की दृढ़ता की थी। और मानो कि उनका जीवन का पर्याय ही अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत बन चुका था। और कहते हैं कि जिस बात की जिसको दृढ़ता हो वो उसकी बात दूसरे को करे बगैर रह ही नहीं सकता। जैसे भोजन में कई प्रकार के व्यंजन होते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, मिष्ठान, नमकीन, सब कुछ होता है। लेकिन जिसने भी मूली खाई होगी तो सबको अनुभव है कि मूली का डकार आए बगैर रहता नहीं है। उसी प्रकार शास्त्री जी महाराज के जीवन में यह अक्षर पुरुषोत्तम किस प्रकार से दृढ़ हो चुका था कि जो भी उनके संसर्ग में आते थे वे सभी को यह अक्षर पुरुषोत्तम की निष्ठा दृढ़ करवाते थे। और मानो उन्होंने ये अक्षर पुरुषोत्तम निष्ठा का प्रवर्तन करने के लिए एक ठान ले ली थी कि जो भी आए उसको ये अक्षर पुरुषोत्तम की बात समझाए। और इस वजह से उनको कई संघर्ष और कई कठिनाई का सामना करना पड़ा। उनको जहर देने में आया, उनको मार डालने का प्रयास किया गया और कई सारे ऐसे कठिनाई उनको सहन करने पड़े। लेकिन उनकी ये अक्षर पुरुषोत्तम की निष्ठा अटल रही, अचल रही, अणनम रही, क्योंकि उनको ये अक्षर पुरुषोत्तम निष्ठा उनके रग रग में दृढ़ हो गई थी। एक बार कोठारी गोवर्धन भाई ने शास्त्री जी महाराज से कहा कि शास्त्री जी महाराज, त्यागी वर्ग में बहुत द्वेष उठा है और आपका प्रताप सहन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए वो अब आपको मारने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत चिंता हो रही है। तब शास्त्री जी महाराज क्या कहते हैं कि यदि हम किसी क्रिया के मालिक बनेंगे तो उसका बोझ हमें लगेगा, परंतु श्री जी महाराज करता रहता है, ऐसा समझेंगे तो श्री जी महाराज हमको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे। इसलिए हमें तो उनकी महिमा कहने में आपत्ति से तनिक भी डरना नहीं चाहिए। तो ये थी उनकी सिद्धांत की निष्ठा। दूसरी विपरीत परिस्थिति कैसी थी कि उस समय साधन, संपत्ति और सहायकों का अभाव। ऐसे कहते हैं कि कोई भी बड़ी कंपनी हमें डालनी हो तो मैन, मटेरियल और मनी ये एसेंशियल है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। शास्त्री जी महाराज के पास क्या था? बस 5 संतों, थोड़े बहुत हरिभक्तों और बैंक बैलेंस क्या था? बैंक बैलेंस में यही था, अक्षर पुरुषोत्तम निष्ठा का बल। और इसी बल के आधार पर उन्होंने बोचासण में 3 मंजिल का मंदिर बनाने का संकल्प कर लिया और वहाँ पे मध्य खंड में अक्षर पुरुषोत्तम महाराज को बिठाकर ये अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत को मूर्तिमान करने का संकल्प कर लिया। और देखते ही देखते बोचासण मंदिर में ये दिन आ गया मूर्ति प्रतिष्ठा का। और जिस दिन मूर्ति प्रतिष्ठा थी उस दिन यज्ञशाला से भगवान स्वामीनारायण और गुणातीतानंद स्वामी की मूर्ति को मध्य खंड में बिठाने का था। भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति तो सबने उठाकर वहाँ पे मध्य खंड में बिठा दी, लेकिन जब गुणातीतानंद स्वामी की मूर्ति सब उठाने गए, वैसे तो वह मूर्ति हल्की थी, फिर भी कोई उठा नहीं पा रहा था। सब चिंतित हो गए थे कि अब क्या होगा, कि ये मूर्ति क्यों नहीं उठ पा रही है हमसे। तब सब शास्त्री जी महाराज के पास आए और ये बात उन्होंने सब शास्त्री जी महाराज को बताई। शास्त्री जी महाराज गुणातीतानंद स्वामी की मूर्ति के पास आते और प्रार्थना करते हैं गदगद भाव से कि हे गुणातीतानंद स्वामी, ये जितने भी कष्ट हमने सहन किए हैं, ये मुंडन करवाया है वो आपके लिए करवाया है, ये अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत के लिए करवाया है।
और ऐसे इस प्रकार से प्रार्थना करके सबको शास्त्री जी महाराज कहते हैं कि अब आप गुणातीत स्वामी की मूर्ति उठाओ, तो बिना प्रयास वह मूर्ति सब उठा लेते हैं। तो शास्त्री जी महाराज के जीवन में ये अक्षर पुरुषोत्तम निष्ठा का बल कैसा था वो हमें दर्शन होता है। इसी प्रकार शास्त्री जी महाराज ने सारंगपुर में भी ऐसा बड़ा मंदिर बनाने का संकल्प किया। सारंगपुर के मंदिर की जमीन लिमली के ठाकुर साहब ने प्रदान की थी और वहाँ पे भी विरोधियों ने, द्वेषियों ने ये लिमड़ी के ठाकुर साहब को बहकाने का प्रयास किया और समझाया कि शास्त्री जी महाराज तो मध्यखंड में अक्षर पुरुषोत्तम बिठाने वाले हैं। आप शास्त्री जी महाराज को समझाए कि ये हमारी निष्ठा नहीं है। जब लिमड़ी के ठाकुर साहब शास्त्री जी महाराज के पास आते हैं और उनके कहते हैं कि आप तो मध्यखंड में अक्षर पुरुषोत्तम बिठाने वाले हैं, लेकिन हमारी निष्ठा तो ये नहीं है, हमें दूसरी मूर्ति बिठानी चाहिए। तब शास्त्री जी महाराज कहते हैं कि ठाकुर साहब, इस देह से जो कष्ट सहन किए हैं वे भगवान स्वामीनारायण और अक्षर ब्रह्म गुणातीत स्वामी के लिए सहन किए हैं, और यह सिर का मुंडन भी गुणातीत के लिए करवाया है। इसलिए मध्य मंदिर में तो अक्षर पुरुषोत्तम महाराज ही बैठेंगे। तब शास्त्री जी महाराज की ये सिद्धांत निष्ठा का कैसा प्रभाव कि ठाकुर साहब भी दंग रह गए और वे हाथ जोड़ दिए और कहने लगे कि शास्त्री, आपकी जो इच्छा वो करे और हमारा कहा हुआ माफ़ करें। तो शास्त्री जी महाराज के जीवन में हमें ये उनके जीवन में अक्षर पुरुषोत्तम की दृढ़ता कैसी थी, वो निष्ठा का बल कैसा था, उनके दर्शन होते हैं। शास्त्री जी महाराज की सिद्धांत निष्ठा की एक और विशेषता यह थी कि उसमें भारी से भारी सत्वशीलता थी, और जिसे भी वे ये बात करते थे वो शायद उसका विरोध भी करता हो तो भी वो स्वीकार कर लेते थे। वड़ताल टेम्पल कमेटी के सदस्य और प्रसिद्ध साक्षर ऐसे दौलतराम कृपाशंकर पंड्या वे शास्त्री जी महाराज के पास आते हैं। तब शास्त्री जी महाराज ने भी उनको वचनामृत के आधार पर यह अक्षर पुरुषोत्तम निष्ठा की बात की। वचनामृत मध्य का 21वां और प्रथम का 71वां वचनामृत को उन्होंने ये दौलतराम कृपाशंकर पंड्या को समझाया। तब दौलतराम कृपाशंकर पंड्या भी बोल उठे थे कि स्वामी, जिस कार्य करने के लिए स्वयं भगवान स्वामीनारायण को वापस आना पड़े, इतना बड़ा और महत् कार्य ये आप कर रहे हो। तो उनकी ये निष्ठा के बल से सभी दिग्गजों भी उनके पांव पड़ जाते थे। और उनकी ये सिद्धांत का बल कैसा था, तो शास्त्री जी महाराज कहते थे कि ये अक्षर पुरुषोत्तम के तो हम बैल हैं, अक्षर पुरुषोत्तम के लिए हमने मुंडन करवाया है, और अक्षर पुरुषोत्तम के बाद तो हम हमारे सिर पर करें, अक्षर पुरुषोत्तम की बात हमारे सिर पर बैठकर करें तो भी कम है, और अक्षर पुरुषोत्तम के लिए बिकना पड़े तो भी कम है। शास्त्री जी महाराज के ये 4 महावाक्य ही उनके जीवन में अक्षर पुरुषोत्तम निष्ठा का कैसा बल था, उनके जीवन में ये उपासना कैसी दृढ़ थी, उसके हमें दर्शन होते हैं। और उनकी निष्ठा के बल से ही आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व में ये अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का स्वीकार हो चुका है। काशी के पंडितों ने भी और दक्षिण भारत के पंडितों ने भी ये अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का प्रस्थापन किया है। तो हमें ये दिखाई पड़ता है शास्त्री जी महाराज की सिद्धांत निष्ठा के बल से ही आज पूरे विश्व में BAPS का जय जयकार हो रहा है। तो शास्त्री जी महाराज के चरणों में ही हम प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से आपके जीवन में यह अक्षर पुरुषोत्तम निष्ठा दृढ़ हुई थी, हमारे सबके जीवन में भी यह अक्षर पुरुषोत्तम निष्ठा दृढ़ हो, वही प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम उपासना के प्रखर प्रवर्तक ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज। सद्भाव का लक्षण बताते हुए ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज कहते हैं कि भगवान और उनके संत उनके प्रत्येक कार्य में हमें सदैव दिव्य भाव रहे। उनको देखकर, उनके द्वारा
हो रहे कार्य को देखकर सदा हमें आनंद रहे। उनके महिमा को, उनके चरित्रों को देखकर, सुनकर या पढ़कर कभी उनमें हमें कोई भ्रांति ना हो, ये सच्चे सद्भाव का लक्षण है। आइए शास्त्री जी महाराज द्वारा बताए गए सद्भाव के इस लक्षणों पर विशेष वक्तव्य का लाभ प्राप्त करते हैं पूज्य ज्ञानानंद स्वामी जी से। स्वामी जी से निवेदन करें कि हमें सद्भाव इस विषय पर प्रेरक प्रवचन का लाभ दे पूज्य ज्ञानानंद स्वामी जी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। भगवान स्वामीनारायण ने वरताल प्रकरण के 19वें वचनामृत में बताया कि जब जब हमें इस पृथ्वी पर मनुष्य देह की प्राप्ति होती है, तब तब भगवान और सत्पुरुष इस पृथ्वी पर जरूर विचरते हैं। और जब जीव को इनकी पहचान होती है, तभी वह भक्त बनता है। यहाँ पर पहचान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान और सत्पुरुष इस पृथ्वी पर आते हैं तब वे इस मनुष्य लोक के सामान्य भावों को ग्रहण करते हैं, इन लौकिक भावों को ग्रहण करते हैं। यहाँ हर्ष, शोक, हार, जीत आदि आदि भावों को ग्रहण करने से उनमें अलौकिकता, दिव्यता देखना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो भगवान और सत्पुरुष में उनके वास्तविक भाव अर्थात अलौकिक भाव, दिव्य भाव को देखता है, उसे ही सद्भाव कहा जाता है। उनके कार्यों में हमेशा दिव्यता, इसे ही सद्भाव कहा जाता है। प्रागजी भक्त स्वयं अक्षर ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप प्रागजी भक्त इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए, तब उन्हें उनके वास्तविक ब्रह्म रूपत्व के साथ पहचानना अत्यंत दुर्गम था। आप सोच सकते हैं, एक सामान्य गांव महुआ, सामान्य जाति परिवार में कपड़े सीने का कार्य होता था। सामान्य परिवार, सामान्य शिक्षा, केवल 2 कक्षा तक ही उनकी पढ़ाई थी। कोई आर्थिक दृष्टि से भी संपन्नता नहीं थी। उनका घर 150-200 रुपये में गिरवी था। उसे छुड़ाने के लिए भी उनके पास इतना रुपया नहीं था। तो आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, जाति की दृष्टि से, संपूर्ण हे दृष्टि से देखे जाने वाले प्रागजी भक्त में इस सद्भाव को देखना अत्यंत मुश्किल था, और ये शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी ने संभव किया। शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी ने श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ ऐसे प्रागजी भक्त को पहचाना। इसे हम कहते हैं सद्भाव की सार्थक अभिव्यक्ति। और न केवल उनके जीवन में उन्होंने ये सद्भाव देखा, किंतु अनेक अनंत लोगों में इस सद्भाव की परिपुष्टि कर दी। सन 1883 में सूरत स्वामीनारायण मंदिर में हरि कृष्ण घनश्याम महाराज की एक अतिरिक्त प्रतिमा की प्रतिष्ठा होने वाली थी। उस समय शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी नवदीक्षित संत थे, और इस प्रतिष्ठा अवसर का संपूर्ण कार्यभार वे वहन करते थे। उस समय उनके दीक्षा गुरु स्वामी विज्ञानानंद जी थे। उनके साथ में, उनके सानिध्य में रहकर वे सेवा करते थे। और उस समय प्रागजी भक्त भगत जी महाराज भी इस प्रतिष्ठा अवसर पर सूरत मंदिर पधारे थे। और जब वे सभा मंडप में कथा वार्ता करते थे, तल्लीनता पूर्वक भगवान में ओतप्रोत होकर उनकी कथा वार्ता को सुनकर नवदीक्षित शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी अत्यंत अभिभूत हो गए, क्योंकि भगत जी महाराज एक कथा करते थे, एक कार्य था, साथ साथ में प्रतिष्ठा अवसर पर भगवान के लिए वस्त्र का सीना इत्यादि कार्य भी करते थे।
वहाँ पर शोभा यात्रा के लिए जो हाथी था उसकी झूल इत्यादि की सेवा भी सीकर करते थे। शास्त्री श्री यज्ञ पुरुष दास जी ने देखा कि ये कैसे विचक्षण पुरुष है, कार्य भी करते हैं और तल्लीनतापूर्वक भगवान की कथा वार्ता भी करते हैं। तब कुतूहलवश उनके मन में संकल्प ये हुआ और आश्चर्य तभी भगत जी महाराज ने उनके संकल्प को पकड़ा और कहा कि साधुराम, सामान्य व्यक्ति के 2 लोचन होते हैं, विद्यावान के 3 लोचन होते हैं, धर्मवान के 7 लोचन होते हैं और ज्ञानी के अनंत लोचन होते हैं, वे कहीं से भी देख सकते हैं। इस प्रकार ये पहला वार्तालाप ही उनके लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। उसके बाद तो उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई। शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी उनमें तल्लीन होते गए, मग्न होते गए और बार बार उनका सत्संग करते रहे। और एक बार भगत जी महाराज ने पूछा कि स्वामीनारायण की निष्ठा हुई है आपको? यज्ञ पुरुष दास जी ने कहा, मुझे तो स्वामीनारायण भगवान सर्वोपरि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसी निष्ठा है। ये तो केवल स्वामीनारायण की निष्ठा हुई, ये नारायण की निष्ठा, स्वामी की निष्ठा यानी कि गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म में ऐसी भी निष्ठा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अक्षर और पुरुषोत्तम की बातें भी भगत जी महाराज ने शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी को उस समय बताई और उन्होंने कमर कस ली। धीरे धीरे भगत जी महाराज के साथ उनका सानिध्य बढ़ता गया। अब तो भगत जी महाराज जहाँ जाते, जिस मंदिर में जाते, जहाँ पर उनकी आध्यात्मिक कथा वार्ता होती, शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी उनके मंडल के संतों के साथ वहाँ पर पहुँच जाते और उनका लाभ लेते, उनकी सेवा करते। लेकिन यह कुछ वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को रास नहीं आया। समाज के भी कुछ बंद थे, मानव निर्मित, मनोमंडित, मन कल्पित, ऐसी कई मान्यताएं प्रचलित थी कि देखो ऐसे विद्वान शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी भगवान स्वामीनारायण के परम हंस, विज्ञानानंद स्वामी के शिष्य और उच्च वर्ण, उच्च कुल, उच्च आश्रम में रहने वाले, और इस तरफ भगत जी सामान्य जाति में, गृहस्थ आश्रम में, अशिक्षित, निर्धनी। तो इतना सब जब उनके पीछे शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी जाते तो सभी के मन में ये होता कि इसको बंद करवाना चाहिए और इसके लिए अनेक पाबंदियां लगाई जाती रही। लेकिन शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी अपने ध्येय में से विचलित नहीं हुए। उन्होंने देखा कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऐसे भगत जी महाराज है, उनके आंतरिक गुणों को उन्होंने पहचाना और मोक्ष उनके पास ही है और उनकी पहचान से ही सारे लोक में मोक्ष का आलोक होने वाला है। इसलिए वे उनके पीछे पीछे चलते रहे, लोक की और समाज की परवाह नहीं की। उस समय एक प्रशासनिक अधिकारी त्र्यंबक लाल जी ने पूछा कि अरे शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी, आपने किनको गुरु बनाया है, जरा हमें तो बताओ, उसका नाम क्या है? शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी ने कहा कि हमने जिन्हें गुरु माना है, जिन्हें सत्पुरुष माना है, उससे संपूर्ण विश्व उससे परिचित है। अरे नाम तो बताओ। उनका नाम है भगत जी महाराज। क्यों भगत जी महाराज को सत्पुरुष के रूप में चुना? क्यों उनमें तुम्हारी ऐसी सद्भावना है? क्यों उनमें ऐसा सद्भाव है? तब शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी ने कहा, देखो भगत जी महाराज न तो हमारे गांव के हैं, न हमारी जाति के हैं, न हमारे वर्ण के हैं, न हमारे आश्रम के हैं, लेकिन वही जो शास्त्र में श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की बात कही गई है, जिस सत्पुरुष की बात की गई है, वे सारे लक्षण उनमें है। भगवान स्वामीनारायण ने जो एकांतिक सत्पुरुष की जो बातें कही हैं, जो लक्षण बताए गए, वे सारे लक्षण भगत जी महाराज में हैं। इसलिए हम इस लोक की परवाह को छोड़कर उनके शिष्यत्व को ग्रहण करते हुए ये सारा सहन कर रहे हैं। और इस प्रकार से उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की और भगत जी महाराज में उनको संपूर्ण दिव्य भाव था, संपूर्ण सद्भाव था। और इस सद्भाव की अभिव्यक्ति कब हुई? ये करते करते शास्त्री जी महाराज को प्रशासनिक अधिकारियों ने विमुख भी कर दिया। इतनी बड़ी जब आपत्ति आ पड़ी, लेकिन शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी ने किसी की परवाह नहीं की
और वे स्वयं अपने मंडल के साधुओं को लेकर भगत जी महाराज के गांव महुआ पहुंच गए। और महुआ में जब वहां के लोगों ने सुना कि ये भगत जी के मंडल के संत आ रहे हैं तो उनको मंदिर में बिठाया और पूछा कि आप लोग क्यों भगत जी महाराज का पीछा करते हैं, क्यों उनमें इतने तल्लीन हुए हैं, क्यों उनमें आपको ऐसा गुरु भाव है, क्यों उनमें ऐसी दृढ़ता है। तब शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी ने गढ़ड़ा प्रथम 27 के वचनामृत के अनुसार जो एकांतिक सत्पुरुष है उसके लक्षण बताए, और वे सारे लक्षण भगत जी महाराज में ऐसा बताया। क्योंकि वचनामृत में कहा है कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त ऐसे एकांतिक सत्पुरुष होते हैं, वे हर स्थिति में सम रहते हैं, मान अपमान में सम रहते हैं। उनको यदि कंचन मिले या सामान्य कचरा मिले, वे समान स्थिति में रहते हैं। हर स्थिति में ऐसे एक समान रहने वाले सत्पुरुष होते हैं, वही एकांतिक सत्पुरुष होते हैं। तब उन्होंने ऐसी युक्ति पूर्वक अपने इस सद्भाव का प्रचार किया और लोगों को भी बताया। जब उन्होंने पूछा कि उनमें धर्म कैसा है, शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी ने बताया कि आप लोग उनके गांव के रहवासी हैं, आप लोग उनके गांव में रहते हैं, उनका जीवन, उनकी युवावस्था इसी गांव में बीती है। आप बताइए, जब कपड़े सीते हैं तो कैसे उनका रवैया कैसा था। तब वहाँ के हरिभक्तों ने बताया, हाँ ये तो हमने भी देखा है कि जब यहाँ देवांगनाएं जैसी स्त्रियां उनके पास कपड़े सीने के लिए आती थी तब भी वे कभी विचलित नहीं हुए। ऐसे धर्म नियम की दृढ़ता भी उनमें है। ज्ञान की बात बताई कि वचनामृत के सारे रहस्य भगवान स्वामीनारायण के अभिप्राय उनको हस्तामलकवत है, इसलिए ज्ञान की भी दृढ़ता है, आत्मज्ञान की भी दृढ़ता है, परमात्मा ज्ञान की भी दृढ़ता है। और वैराग्य तो कैसा है, घर की परिस्थिति सामान्य है, थोड़ा बहुत व्यवहार चलता है, लेकिन जब भी आचार्य महाराज की चिट्ठी आती है कि सारा कार्य छोड़कर जहाँ पर उनको आज्ञा होती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं कथा वार्ता करने के लिए। वैराग्य की भी दृढ़ता, भगवान में भक्ति भी ऐसी ही अविचलित है। इतना कार्य करते हैं, कपड़े सीने का कार्य करते भी उनकी भगवान के साथ की तल्लीनता कभी टूटती नहीं है। ऐसे शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी ने भगत जी महाराज को एकांतिक सत्पुरुष के रूप में भगवान स्वामीनारायण के वचनों से सिद्ध किया, और सभी वहाँ के भक्त अत्यंत विमूढ़ हो गए कि बात सही है, भगत जी महाराज ऐसे एकांतिक सत्पुरुष है। लेकिन यह सद्भाव शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी में था तो उन्होंने सबको दृढ़ करवाया। ऐसी दिव्यता एक सामान्य से दिखने वाले गुरु में जो वास्तविक रूप से असामान्य थे, ये सद्भाव के कारण ही संभव हो सका। ये उस समय इतना सामान्य नहीं था। आज हम इसकी बातें करते हैं कि सद्भाव रखो गुरु में, लेकिन उस समय इस प्रकार से सद्भाव रखना बड़ा मुश्किल था। लेकिन उसकी बहुत भारी कीमत भी शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी ने चुकाई है। हरिवंश राय जी ने कहा है, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथ पथ अग्निपथ अग्निपथ। ये अग्निपथ पर चलने वाला कार्य था। इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन वे अविचलित थे, क्योंकि भगत जी महाराज ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्म स्वरूप स्वयं थे और परमात्मा में संपूर्ण निष्ठ थे। ऐसे गुरु भगत जी महाराज में उनका ये दृढ़ सद्भाव था। इतना ही नहीं, जब भगत जी महाराज उनको जो आज्ञा देते थे, भगत जी महाराज को गुरु के रूप में स्थापित तो उन्होंने किया था, लेकिन भगत जी महाराज ने भी स्वयं उनकी परीक्षा ली है। जब वे भगत जी महाराज की महिमा अन्य लोगों को बताते थे तो कई लोगों को ये बात रास नहीं आती थी। वे बार बार इसका खंडन करते थे और उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी जैसे विद्वान इस प्रकार से भगत जी महाराज की इतनी प्रशंसा करें, इतनी महिमा की बातें करें, तो लोग उनके पीछे पड़ जाते थे। फिर भी शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी, उनमें सद्भाव था भगत जी महाराज में, इसलिए वे बातें करके उनको समझाते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि उस समय मंदिर के सभी लोगों को उन्होंने ये बात समझाई तो सभी लोग आवेश में आ गए, लेकिन कोई सामना नहीं कर सका। जब वापस भगत जी महाराज के साथ शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी नडियाद की तरफ जा रहे थे, तब भगत जी महाराज और अन्य तो वृद्ध बैलगाड़ी में बैठे थे, बाकी संत मंडल चल के आ रहे थे, शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी भी चल के आ रहे थे। उस समय भगत जी महाराज ने अपने शिष्य को बुलाकर कहा कि तुमने मेरी इतनी महिमा की बातें की है वो गलत है, तुम जाओ
और उन लोगों को दंडवत करके माफ़ी मांगो। अब ये कैसी बात है? उन्होंने तो शास्त्रोक्त रूप से सबको समझाया था, लेकिन भगत जी महाराज की आज्ञा हुई तो वे स्वयं गए और सबको दंडवत प्रणाम किए, माफ़ी मांगी। तो जो सद्भाव होता है वहाँ यहाँ पर परिलक्षित होता है कि भगत जी महाराज जो आज्ञा करे, जिस प्रकार की बातें करे, वो उन्हें अविचारणीय होकर उन्हें मानी है। एक बार तो ऐसा हुआ कि शास्त्री यज्ञ पुरुषदास जी विज्ञानानंद स्वामी के शिष्य थे और उस समय उनको भगवान स्वामीनारायण की चरणारविंद की जोड़ उनके पास थी और बड़ी अच्छी थी। उनके ही साथ में एक और संत रहते थे, राम रतन दास जी। उनके पास थोड़ी जो चरणारविंद की जोड़ थी जिसमें भगवान स्वामीनारायण के चरण चिन्ह छपे हुए थे, वो जो साक्षात चरण चिन्ह थे उनके भगवान स्वामीनारायण के प्रसादीभूत, वो उनके पास थे, लेकिन उनका कलर थोड़ा उड़ गया था। तो राम रतन दास जी को ऐसी इच्छा हुई कि मेरे पास जो चरणारविंद है वो थोड़े अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो मैं शास्त्री यज्ञ पुरुषदास जी से चरणारविंद ले लूँ तो कैसी बात। तो उन्होंने भगत जी महाराज से कहा कि मैं ये बदलना चाहता हूँ, शास्त्री यज्ञ पुरुषदास जी उनके चरणारविंद मुझे दे दे भगवान स्वामीनारायण के, और मैं उनको दे दे, तो बदल लेते हैं। अब राम रतन दास जी को पता था कि भगत जी महाराज की बात वे कभी नहीं टालेंगे, इसलिए भगत जी महाराज ने जब शास्त्री यज्ञ पुरुषदास जी को बुलाकर कहा कि राम रतन दास जी मांग रहे हैं, उनको ये दे दो, आप उनकी ले लो। लेकिन राम रतन दास जी ने ऐसा कहा कि दोनों रख ली। फिर भगत जी महाराज को पता चला तो भगत जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, आप उनको दोनों दे दो। एक प्रश्न भी शास्त्री यज्ञ पुरुषदास जी ने नहीं किया, जो गुरु जी ने कहा मान लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जो गुरु है, जो आज्ञा करने वाले हैं, वैसे श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है। इसलिए तुरंत उन्होंने राम रतन दास जी को दोनों जोड़ चरणारविंद की दे दी। तो इस प्रकार से भगत जी महाराज में ऐसा उनका सद्भाव था। और जब उस समय आचार्य महाराज जी आए, उन्होंने कहा भगत जी ये आपने क्या किया, ये विद्वान विचक्षण शास्त्री यज्ञ पुरुषदास जी है और उनके बाद उनके भी अनंत बाद में शिष्य होंगे, तो मंडल के अध्यक्ष होते हुए उनके पास चरणारविंद होने चाहिए भगवान स्वामीनारायण के, ताकि वो भी अपने शिष्य को उसके बाद हस्तांतरित कर सके। भगत जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं उन्हें साक्षात चरणारविंद की छाप देने वाले भगवान स्वामीनारायण दूंगा, उनके हृदय में मैं स्थापित कर दूंगा। तो इतने यहाँ पर परिलक्षित होता है कि वे कैसे सत्पुरुष थे। तो इस प्रकार से अपने जीवन के दरमियान शास्त्री यज्ञ पुरुषदास जी ने सदैव भगत जी महाराज में ऐसा सद्भाव रखा, उनके कार्यों में हमेशा दिव्य भाव रखा और हमेशा अखंड आनंद में रहे। तो भगवान के ऐसे एकांतिक सत्पुरुष में और उनके संबंध वाले जितने भक्त हैं, सब में इस सद्भाव की दृष्टि शास्त्री यज्ञ पुरुषदास में थी। ऐसी सद्भाव की दृष्टि हम सब में भी आए, ऐसी प्रार्थना। श्री जी महाराज ने कल्याण के लिए भगवान और संत बताए हैं। जैसी आत्मबुद्धि हमें हमारे देह के प्रति है, वैसी आत्मबुद्धि भगवान और संत के प्रति होनी चाहिए और उनके भक्तों का पक्ष हमें रखना चाहिए। आइए ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज के जीवन में, उनके संतों भक्तों के जीवन में ये पक्ष की भावना कैसी थी, इस विषय पर वक्तव्य का लाभ प्राप्त करें पूज्य जयतीर्थ स्वामी जी से। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की महिमा की बातें यदि कोई मेरे मस्तक पर बैठ के करे तो भी वो कम है। यह शास्त्री जी महाराज के वचन थे। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की अपार निष्ठा और पक्ष शास्त्री जी महाराज के जीवन में था और इसीलिए अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की भक्ति करने वाले भक्तों के प्रति भी शास्त्री जी महाराज के हृदय में अपार स्नेह, प्रेम और आत्मीयता का भाव हमेशा बना रहता था। आज हम शास्त्री जी महाराज के जीवन में हरि भक्तों के प्रति कैसी आत्मीयता थी
उसके कुछ प्रसंग सुनेंगे। एक बार ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज सारंगपुर में विराजमान थे और उनको ऐसे समाचार मिले कि नवागाम सेजक पर के एक हरि भक्त तरशी भाई वो बीमार है। जैसे ही ये समाचार शास्त्री जी महाराज को मिले, शास्त्री जी महाराज अपने साथ एक संत को लेकर सारंगपुर से बोटाद पहुँचे। रात्रि को 8 बजे बोटाद से ट्रेन में बैठे और 9 बजे चूड़ा जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर उतरकर शास्त्री जी महाराज पैदल चलकर ये नवागाम सेजक पर पहुँचे और तरसी भाई के घर पर जाकर स्वामी जी ने दरवाज़ा खटखटाया। उस वक्त तरसी भाई के पुत्र मकन भाई उन्होंने दरवाज़ा खोला। इतनी रात्रि को शास्त्री जी महाराज को देखकर उनको अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, इतनी रात को आप अचानक कैसे आए? तब शास्त्री जी महाराज ने कहा कि हमें ये समाचार प्राप्त हुए हैं कि आपके पिताजी बीमार है, तो उनका हालचाल पूछने के लिए, उनको मिलने के लिए आए हैं। तुरंत ही शास्त्री जी महाराज को लेकर वे घर के अंदर गए। तरसी भाई पलंग पर विश्राम कर रहे थे। स्वामी जी उनके बाजू में बैठे, उनको आशीर्वाद दिए, उनके पूरे शरीर पर हाथ पसारा, धून की, प्रार्थना की कि उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए। तरसी भाई की आंखों में आंसू आ गए कि स्वामी जी कितनी दया और कितनी कृपा कि मेरे जैसे एक सामान्य हरि भक्तों को मिलने के लिए, उसका हालचाल पूछने के लिए आप इतने कष्ट सहन करके हमारे घर पे पधारे। और बाद में शास्त्री जी महाराज रात्रि को उसी गांव में, वहाँ पर एक जो मंदिर था वहाँ पर वो निवास करते हैं। तो देखिए कि शास्त्री जी महाराज के हृदय में कितना प्रेम और दया का भाव था, आत्मीयता का भाव हरिभक्तों के प्रति था कि एक समाचार मिला कि हरिभक्त दुखी है, बीमार है, तो उनको मिलने के लिए तुरंत ही उसके पास पहुंच गए। ये शास्त्री जी महाराज के जीवन में ऐसी हरिभक्तों के प्रति आत्मीयता का भाव था। एक बार शास्त्री जी महाराज आनंद में विराजमान थे और रात्रि का समय था। स्वामी जी हरिभक्त के घर पर रुके हुए थे, सत्संग चल रहा था और उसी वक्त किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, बचाओ बचाओ। और तभी एक नरसी भाई नाम के हरिभक्त दौड़ते हुए सत्संग सभा में आए और उन्होंने कहा कि मोती भाई जल्दी करो, आपके घर पे आग लगी है। उस वक्त मोती भाई तुरंत ही दौड़ते हुए अपने घर तक पहुँचे और वहाँ पर जाकर देखा तो जो घर के महिला सदस्य थे वो कुएं में से पानी निकालकर आग बुझाने का प्रयत्न कर रहे थे और सभी आग बुझाने में लग गए। कुछ समय के बाद आग शांत हो गई। जो मोती भाई थे वे अपने घर में गए देखने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है और अंदर जाकर देखा तो घर की जो ऊपर की जो छत है वो सारी जल गई थी। उस ज़माने में तो ऐसे पक्के मकान नहीं थे, घास और पराल से ही छत बनाई जाती थी। तो छत पूरी जल गई थी, परंतु जो बल्लियाँ लगाई थी और जो लकड़ी का बिंब था वो बच गया था। बाद में मोती भाई ने घर के अंदर जो ये आग लगने से सारा जो कचरा हुआ था उसको सफाई करके करीबन रात्रि को 12 बजे वापस वो शास्त्री जी महाराज को मिलने के लिए गए। शास्त्री जी महाराज विश्राम कर रहे थे। मोती भाई को देखकर, मतलब उनको पता चला कि मोती भाई आए हैं, तो तुरंत ही वो उठ गए और स्वामी जी ने पूछा कि कितना नुकसान हुआ है। तब मोती भाई ने कहा कि स्वामी जी आपकी दया से रक्षा हुई है, सिर्फ 200 रुपये का ही नुकसान हुआ है। शास्त्री जी महाराज ने कहा बस 200 रुपये का ही हुआ है। तब मोती भाई ने कहा कि स्वामी जी आपने रक्षा की है और आपकी दया से ही ये हम बचे हुए हैं। तब शास्त्री जी महाराज ने कहा कि देखिए आपके घर की आग बुझाने में मेरे हाथ भी जल गए। और मोती भाई ने जब शास्त्री जी महाराज के हाथों पर देखा तो कोहनी तक दोनों शास्त्री जी महाराज के जो हाथ है वो जल गए थे, लाल हो गए थे। और उस वक्त उन्होंने भी शास्त्री जी महाराज से कहा कि स्वामी जी आपकी कितनी दया और करुणा है कि आप दिव्य रूप धारण करके भी हमारी रक्षा करते हैं। और बाद में मोती भाई ने शास्त्री जी महाराज के दोनों हाथों पर तेल लगाया। तो देखिए कि हरिभक्तों की रक्षा करने के लिए शास्त्री जी महाराज ऐसा ऐश्वर्य भी अपनाते थे।
तो ऐसी आत्मीयता का भाव शास्त्री जी महाराज को हरि भक्तों के प्रति था। शास्त्री जी महाराज एक बार अहमदाबाद में विराजमान थे और उस वक्त अटलादरा के हरि भक्तों ने शास्त्री जी महाराज से कहा था कि स्वामी जी, आप जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए अटलादरा जरूर पधारिएगा। शास्त्री जी महाराज ने उनको वचन भी दिया था, परंतु जैसे जैसे समय नज़दीक आने लगा शास्त्री जी महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, परंतु उनके मन में यही विचार था कि हरि भक्तों को मैंने वचन दिया है तो मुझे जन्माष्टमी के उत्सव में अटलादरा अवश्य जाना है। बाद में शास्त्री जी महाराज ने अहमदाबाद के हरि भक्तों से कहा कि देखिए, मेरे शरीर की चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन फिर भी आप मुझे मोटर गाड़ी में या ट्रेन में डालकर भी मुझे अटलादरा लेकर जाइएगा। और शास्त्री जी महाराज का हरिभक्तों के प्रति ऐसा भाव और प्रेम देखकर वहाँ उपस्थित हरिभक्तों को भी उनकी आंखों में अश्रु आ गए कि कितना प्रेम शास्त्री जी महाराज को हरिभक्तों के प्रति था। और तारीख 3/9/1950 के दिन बाद में शास्त्री जी महाराज ट्रेन में बैठकर अटलादरा पहुँचे और वहाँ पर जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया और हरिभक्तों को प्रसन्न किए। तो ऐसा प्रेम और स्नेह शास्त्री जी महाराज के जीवन में था। शास्त्री जी महाराज एक बार अटलादरा में विराजमान थे और रात्रि का करीबन 1 बजा था। स्वामी जी को शौच जाना था तो वे अपने कमरे में से बाहर निकले। बाहर आकर उन्होंने देखा तो एक खुशहाल भाई नाम के हरि भक्त वहाँ मंदिर के प्रांगण में वहाँ चक्कर लगा रहे थे। तो शास्त्री जी महाराज ने खुशहाल भाई से पूछा कि खुशहाल भाई, इतनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप अभी सोए नहीं हैं? खुशहाल भाई कुछ बोले नहीं और शास्त्री जी महाराज उनके मौन से ही समझ गए। तुरंत ही शास्त्री जी महाराज एक खटिया लेकर आए और अपना जो गद्दा था जिस पर शास्त्री जी महाराज लेटे हुए थे वो गद्दा लेकर आए, चद्दर बिछाई और खुशहाल भाई से कहा कि आप इस पर विश्राम करिए, आराम करिए। तब खुशहाल भाई ने कहा कि स्वामी जी आप रहने दीजिए, आप हमारी इतनी चिंता क्यों करते हैं? तब शास्त्री जी महाराज कहते हैं कि आप भगत जी महाराज के शिष्य हैं और इतने महान भक्त हैं, आपको सुलाए बिना हम कैसे सो सकते हैं? तो ऐसा प्रेम और स्नेह का भाव शास्त्री जी महाराज को हरि भक्तों के प्रति था। शास्त्री जी महाराज हरि भक्तों के व्यवहार की भी चिंता करते थे। एक बार शास्त्री जी महाराज अहमदाबाद में विराजमान थे और खेंगार जी भाई चौहान उनके घर पर स्वामी जी थे और वहाँ रात्रि निवास करके स्वामी जी दूसरे दिन एलिस ब्रिज रेलवे स्टेशन से स्वामी जी सारंगपुर जाने वाले थे। रात्रि का समय था और खेंगार जी भाई ने शास्त्री जी महाराज से कहा कि स्वामी जी अभी भोजन के लिए माता जी ने दूध में सेवैया बनाया हुआ है तो उसको आप ग्रहण करें। शास्त्री जी महाराज ने कहा कि मुझे सेवैया नहीं खाना है, आप खिचड़ी बना कर लाइए। तो खेंगार जी भाई ने कहा कि नहीं स्वामी जी, सेवैया तैयार है, आप उसको ग्रहण करो। शास्त्री जी महाराज ने फिर से कहा कि नहीं मुझे खिचड़ी खानी है। तो खेंगार जी भाई ने कहा कि स्वामी जी माता जी ने बना कर रखा है, उनकी बहुत इच्छा है कि आप इसको ग्रहण करें। लेकिन फिर भी शास्त्री जी महाराज ने खिचड़ी का ही आग्रह रखा। जब खेंगार जी भाई और आग्रह करने लगे तो शास्त्री जी महाराज दयाद्र भाव से थोड़े उग्र हुए और कहा कि क्या सेवैया कर रहा है? घर के अंदर जाकर देख तो सही कि वहाँ घी और शक्कर है कि नहीं है। और जब खेंगार जी भाई अंदर गए देखा तो घी का एक बूंद भी नहीं था, शक्कर भी नहीं थी। वो ये तुरंत ही पड़ोसी के घर पर गए, वहाँ से घी और शक्कर लेकर आए और बाद में शास्त्री जी महाराज को वो भोजन कराया। लेकिन शास्त्री जी महाराज कैसे वो जान गए कि हरि भक्तों के घर पर ये घी या शक्कर भी नहीं है? खेंगार जी भाई को ये बहुत ही आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी को कितना ख्याल है मेरा, वो मेरी कितनी चिंता करते हैं। और वे भी स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े। तो स्वामी जी के प्रति उनको भी ऐसा प्रेम था और शास्त्री जी महाराज को भी हरि भक्तों के प्रति ऐसा प्रेम और स्नेह और आत्मीयता का भाव उनके जीवन में भी हमें देखने को मिलता है। एक बार ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज सारंगपुर में विराजमान थे और उस वक्त अफ्रीका के सभी हरि भक्त शास्त्री जी महाराज का दर्शन समागम का लाभ लेने के लिए अफ्रीका से भारत आए थे और सारंगपुर स्वामी जी के दर्शन करने के लिए आने वाले थे। तो उस वक्त शास्त्री जी महाराज ने सारंगपुर के जो कोठारी संत थे उनको कहा कि देखिए अफ्रीका से ये सभी हरिभक्त यहाँ पर आने वाले हैं,
तो उनकी रहने की, भोजन की, सभी प्रकार की जो व्यवस्था है वो अच्छी तरह से करिएगा, उसमें कोई भी कमी न रहे। यदि हरिभक्त पानी मांगे तो उनको दूध पिलाइएगा। इस प्रकार का प्रेम और ऐसी अद्भुत आत्मीयता का भाव शास्त्री जी महाराज के जीवन में हरिभक्तों के प्रति था। तो ऐसा प्रेम और ऐसा स्नेह और ऐसी आत्मीयता हमारे जीवन में भी आए, यही आज के दिन महाराज और स्वामी के चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। आज्ञा, उपासना, सद्भाव और पक्ष, इन सिद्धांतों के मर्म को हमने वक्तव्य के माध्यम से समझा। आइए ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज, गुरुहरि प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करें कि सिद्धांतों की दृढ़ता हम सबके जीवन के अंदर हो, ऐसी कृपा हम सब पर करें। साथ साथ में समग्र विश्व के अंदर फैली कोरोना संकट की समस्या संपूर्णतया दूर हो, सबको सुस्वास्थ्य प्राप्त हो और सभी प्रकार की समस्याओं से सबका रक्षण हो, उसके लिए स्वामीनारायण महामंत्र की धुन का गान करते हैं। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। आइए आज के दिन हम अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के संग ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज द्वारा दिए गए इस सिद्धांत का स्मरण करते हुए अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की आरती में जुड़ते हैं। सर्वोत्तम
सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी नारायण। सभा के अंत में सभी हरिभक्तों को सस्नेह जय स्वामीनारायण। आइए सभा की पूर्णाहुति करते हैं ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक के गान द्वारा। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं